रहे थे तो उस टाइम पे हमने लाइफ साइकिल के बारे में बताया था, जैसे हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक्चुअली प्लांट किंगडम के लास्ट का ये पार्ट है, एक टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, सबसे लास्ट में दे रखा है बच्चों। लेकिन हमने ना पहले ही आप लोगों को फंगस में ही करवा दिया था ये, है ना, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। हाँ तो बच्चों देखो, जो पहली लाइफ साइकिल थी वो कौन सी थी? हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जांपल हमने दिया था बेटा आपको, फंगी, एल्गी एंड सम प्रोटिस्ट। ठीक बात है ना। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में बेटा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमने बताया था आपको हायर प्लांट्स। हायर प्लांट जैसे कि बेटा जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये दोनों क्या होते हैं बेटा? इसमें लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक पाई जाती है, मतलब कि डिप्लॉयड कंडीशन लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है। ठीक बात है। एक और लाइफ साइकिल बताया था जो दोनों के बीच का है ना, दोनों के बीच का है। कौन सा? हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बेटा, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये है। अच्छा, इसी को हम बेटा अल्टरनेशन लाइफ साइकिल बोल सकते हैं, या इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मींस बेटा डिप्लॉयड स्टेज कन्वर्टेड इनटू हैप्लॉयड स्टेज, मतलब स्पोरोफाइट, आफ्टर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, and after gametophyte sporophyte, then gametophyte, then sporophyte, then gametophyte, then sporophyte, ये 1 by 1 करके आता रहता है बेटा। इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं इसको। ये बात समझ में आ गई होगी सबको, ये लाइफ साइकिल। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा हम, कि जो मैंने अभी बताया आपको कि प्लांट किंगडम के जो क्लासेस हैं मेजर, जैसे कि एल्गी है, ब्रायोफाइटा है बेटा, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इसका क्लासिफिकेशन अभी हम देखेंगे। उसके पहले जो है बेटा थोड़ा सा गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट देख लेते हैं, है ना। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देख लेते हैं। एक टेबल बनाएंगे हम लोग छोटा सा, इधर लिखेंगे बेटा नेम, ठीक, इधर लिखेंगे गैमेटोफाइट, और इधर लिखेंगे स्पोरोफाइट। ठीक, चलो, एक पहला जो था बेटा, था क्या है जो पहला हमें पढ़ना है प्लांट किंगडम में, वो है एल्गी। यहाँ पर दिख रहा है ना आप लोगों को, कैमरे में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, मतलब इसके उधर नहीं दिखेगा ना, तो मैं थोड़ा सा, चलो एल्गी। एल्गी में बेटा जो एल्गी का जो गैमेटोफाइट होता है वही उसका मेन प्लांट बॉडी होता है, मतलब जानते ही हो लॉन्ग टाइम तक हैप्लॉइड चलेगा,
तो हैप्लॉइड को हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट क्या होती है उसकी बेटा, उसकी होती है मेन प्लांट बॉडी। गैमेटोफाइट ही उसका मेन प्लांट बॉडी होता है, ठीक है। एक चीज और है इसमें, एल्गी में सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं बेटा वो यूनिसेल्यूलर होते हैं। यूनिसेल्यूलर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं किसमें, एल्गी में, एक्सेप्ट कारा, जो हम बाद में आपको लिखवाएंगे, अभी उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, हम बाद में जब एल्गी को डिटेल करेंगे बेटा उसमें लिखवाएंगे हम आपको, है ना। यूनिसेल्युलर सेक्स ऑर्गन होता है इसका, ओके। और इसमें बेटा एक चीज है, एल्गी में, एल्गी के केस में बेटा MSO मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, समझ रहे हो, एंड FSO फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसका नाम क्या है, ये भी तो याद करना हमें। यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा एंथेरिडियम, ठीक, एंथेरिडियम, और इधर oogoनियम, ठीक, एंथेरिडियम एंड oogoनियम, ठीक है। Sporophyte of algae is represented by only zygote, देख लो बेटा, ओनली जाइगोट, ठीक है। मतलब कि एल्गी का जो स्पोरोफाइट है उसमें केवल जाइगोट बनता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ना, इसलिए, ठीक है। अब आते हैं बेटा ब्रायोफाइटा में ना, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का जो गैमेटोफाइट होता है बेटा, ये हैप्लॉइड तो होता ही है, आप जानते हो, हमने गैमेटोफाइट लिख दिया तो उसका मतलब ही हो गया हैप्लॉइड। और ये जो होता है बेटा डोमिनेंट, डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट। अब आप पूछ रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट में बना रहा हूं, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। यहाँ पे डोमिनेंट का मतलब है बेटा, जैसे देखो ये मैंगो ट्री है, ये मैंगो ट्री है बेटा, है ना, ऐसा यहाँ पे एक फ्लावर निकलता है, ये फ्लावर जो है पूरी तरह से टोटली डिपेंड ऑन प्लांट। प्लांट कौन सा, डिप्लॉयड भी है, प्लॉयड डिप्लॉयड बेटा, यहाँ पे क्या है क्रोमोसोम नंबर सब जगह डिप्लॉयड है, तो इसका स्पोरोफाइट हुआ है। और फ्लावर में बेटा क्या होगा, फ्लावर के अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा और स्टेमन होगा, मतलब कि एंड पॉलन ग्रेन होगा और एग सेल होगा। तो पॉलन ग्रेन एंड एग सेल टोटली डिपेंड ऑन 100% डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। अगर स्पोरोफाइट नहीं तो गैमेटोफाइट नहीं, मतलब फूड कौन बना रहा है इसमें, स्पोरोफाइट। मैंगो के केस में बताया, एंजियोस्पर्म की बात हम कर रहे हैं। लेकिन ब्रायोफाइटा का जो प्लांट होता है बेटा, ब्रायोफाइटा के प्लांट में जो गैमेटोफाइट होता है बेटा वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, देख लो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फूड प्रिपेयर कर सकता है। और डोमिनेंट मींस स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। जैसे कि देखो ये भी तो इसके ऊपर डिपेंड है बेटा, जाइगोट अपना फूड तो बना नहीं सकता ना, उसी तरह से बेटा ब्रायोफाइट का भी जो स्पोरोफाइट होगा अपना फूड नहीं बना सकता, वो फूड के लिए इसके ऊपर डिपेंड है। जब डिपेंड है बेटा तो ये डोमिनेंट होगा ही, ये भी डोमिनेंट है, ऐसी बात नहीं, ये भी डोमिनेंट है, ठीक है। अच्छा, इसका जो है बेटा मेल सेक्स ऑर्गन रिप्रेजेंटेड बाय एंथेरिडियम,
एंथेरिडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन रिप्रेजेंटेड बाय बेटा आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम। ठीक है, अब देखो स्पोरोफाइट और ब्रायोफाइट कैसा होता है। ये होता है बेटा पैरासाइट, पैरासाइट, पैरासाइट मतलब खुद तो थोड़ा बहुत भोजन बना सकता है, अपना फूड बना सकता है, लेकिन डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। पैरासाइट डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब कि थोड़ा बहुत फूड बना सकता है। ये स्टोमेटा पहली बार यहाँ पे आए थे, ठीक है ना, लेकिन डिपेंड है इसके ऊपर, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है बेटा। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे डिपेंडेंट, अच्छी तरह से याद रखना इसको तो, कि डिपेंडेंट होता है ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, अब इस ये जो है इसमें जो ऑर्गन्स बनते हैं बेटा, फूड, सेटा एंड कैप्सूल। क्या बनते हैं बेटा? फूड, सेटा एंड कैप्सूल। अब ये फूड, सेटा और कैप्सूल का स्ट्रक्चर भी बनाएंगे हम लोग, और सारा उसका डिटेल पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा में, है ना। अब इसके बाद आता है बेटा, इसके बाद आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा का जो गैमेटोफाइट होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं प्रोथाइलस। याद रखना, प्रोथाइलस, अच्छी तरह से याद रखना है, प्रोथाइलस। और होता कैसा है बेटा ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट जहां पे लिख रहा हूं उसका मतलब समझ लो कि वो फूड बना रहा है अपना, और डिपेंडेंट लिख रहा हूं उसका मतलब फूड नहीं बना रहा है, थोड़ा बहुत बना रहा है। जैसे कि ये है पैरासाइट, थोड़ा बहुत बना रहा है फूड, है ना। इंडिपेंडेंट, ठीक है। और इसमें जो है मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा? एंथेरिडियम होगा। यहां भी रेड कलर से मैं लिख दूं एंथेरिडियम, ठीक है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा बेटा इसमें, इसमें भी वही होगा आर्कीगोनियम। क्या होगा? आर्कीगोनियम, ठीक बात है, आर्कीगोनियम। अब इसका स्पोरोफाइट बेटा देखो, ये मेन प्लांट बॉडी बन गया और इंडिपेंडेंट हो गया, मेन प्लांट बॉडी। अब देखो ये मेन प्लांट, ये भी डेवलप हो रहा है, देखो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है बेटा। अब ये मेन प्लांट बॉडी बन गया और क्या हो गया बेटा ये, अब ये भी फोटोसिंथेसिस करने लगा, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया बेटा ये, मतलब ये भी फोटोसिंथेसिस पूरी तरह से करने लगा। अब उसके बाद आता है बेटा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म देखो, जिम्नोस्पर्म में बेटा ये डिपेंडेंट है। अब उसके ऊपर देखो, ये तो अभी तक तो इंडिपेंडेंट था, अब डिपेंड हो गया बेटा इसके ऊपर, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट खत्म, डिपेंडेंट है ये, ठीक है। और यहाँ पे इंडोस्पोर बनना चालू हो गया बेटा, यहाँ पे मैं लिख दूं इंडोस्पोर बनना चालू हो गया। और मेल सेक्स ऑर्गन रिप्रेजेंटेड बाय ओनली pollen grains, पहली बार pollen grain बन गया बेटा, pollen grains, नो मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक। तो वैसे रैकेटेड होता है, उसे बोलना चाहो तो उसको आप लोग एंथेरिडियम तो नहीं बोल सकते उसको, है ना। अच्छा, अब देखो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन में आर्कीगोनियम बनता है, आर्कीगोनियम बनता है। और जिम्नोस्पर्म में बेटा क्या है ये,
तो जिम्नोस्पर्म का स्पोरोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी होता है और इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। ठीक, अब हम चलते हैं बेटा इधर, इधर एंजियोस्पर्म की तरफ, है ना। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में बेटा ये जो है हाईली रिड्यूस्ड टाइप ऑफ गैमेटोफाइट, हाईली रिड्यूस्ड टाइप, इसका गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड टाइप। क्यों? क्योंकि बेटा गैमेटोफाइट रिप्रेजेंटेड बाय ओनली मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, जैसे कि पॉलन ग्रेन हो गया बेटा और एग सेल हो गया, जो कि फ्लावर में पाया जाता है। देखो वो फ्लावर की जगह पे एल्गी के टाइम पे ये बड़ा था इतना, फ्लावर में जो एग सेल है और पॉलन ग्रेन है हैप्लॉयड है, और यहाँ देखो एल्गी में हैप्लॉयड बहुत बड़ा था, डिप्लॉयड क्या था, केवल जाइगोट बनता था, खत्म फिर। लेकिन जैसे जैसे ये डेवलप हो गया, देखो मेन प्लांट बॉडी बन गई और ये रिड्यूस होता चला गया गैमेटोफाइट, और रिड्यूस होके क्या बन गया बेटा, फ्लावर के फॉर्म में है एंजियोस्पर्म में। और फ्लावर के फॉर्म में क्या, फ्लावर में जो डिप्लॉयड होता है उसके अंदर एक सेल और पॉलन ग्रेन जो है बेटा वो होता है केवल हैप्लॉयड, है ना। अच्छा, अब इसमें मेल गैमेटोफाइट क्या है बेटा, मेल गैमेटोफाइट क्या है इसमें, मेल गैमेटोफाइट है बेटा पॉलन ट्यूब लिख सकते हैं, है ना। इसमें कि दो मेल गैमेट, एक पॉलन, एक वेजिटेटिव सेल होता है, मतलब यहाँ पे मैं पॉलन ट्यूब लिख देता हूँ, पॉलन ट्यूब बनता है, मेच्योर पॉलन ट्यूब बोल देते हैं। फीमेल में लिख सकते हैं बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट में एम्ब्रियो सैक, 10th में आपने पढ़ा है डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, एम्ब्रियो सैक में होता है ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। अच्छा, अब इसका स्पोरोफाइट कैसा है बेटा, इसका स्पोरोफाइट कैसा है, इसका स्पोरोफाइट है बेटा मेन प्लांट बॉडी। अब ये याद करना है, याद करना तो छोड़ो, मैं अभी आपको याद करवाता हूं, समझ में आया कि नहीं ये बताना है आपको। अरे यार इधर दिख नहीं रहा है क्या, चलो समझ में आ गया, सारा समझ में आ गया बच्चों, लिखो बच्चों लिखो, समझ में आ गया, हाँ या ना, एस आर नो लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अंकित, अंकित कुमार, यश, और लोग और लिखो बच्चों, अपना अपना लिखो, मैं मान के चलता हूँ कि सबको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं लिखोगे तो, या लिख नहीं पा रहे हो आप लोग, अनम्यूट करूं, थोड़ा आवाज भी सुन लो, अनम्यूट कर दिया मैंने, बोलो बोलो आप लोग, सबको समझ में आया, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, हाँ क्लियर है, हाँ क्लियर बोलो, है सर, क्लियर है, ठीक है। अलग सी आवाज आ रही है बच्चों, मैं फिर से म्यूट कर देता हूँ ना, ठीक है। अब देखो याद मैं करवा दूं आप लोगों से, याद करा दूं, देखो इधर एल्गी है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, देख रहे हो डेवलपमेंटल स्टेजेस है। एंजियोस्पर्म में सारे ये हमारे मैंगो, एप्पल, गुआवा, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सारे आते हैं बेटा, वो नीचे है, ठीक है, डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड है, तो ये ऑर्डर आपको याद रहेगा। अब देखो फादर एज वेल एज सन की बात करें हम, पिता और पुत्र की बात करें, है ना, तो देखो गैमेटोफाइट स्टार्टिंग में, शुरुआत में बेटा डोमिनेंट था, गैमेटोफाइट क्या था, डोमिनेंट था, मतलब ये बाप है, ये फादर है समझ लो आप, और उसका ये बेटा जाइगोट है, छोटा सा है,
ठीक, अब देखो ये दोनों बढ़ने लगे, जाइगोट थोड़ा सा बड़ा हुआ, पैरासाइट हो गया बेटा, है ना, पापा से पॉकेट खर्च तो लेगा, है ना, सामान खुद खरीदेगा लेकिन पैसे तो पापा से लेगा, तो ये पैरासाइट हो गया बेटा, देख लो। और ये पहले पहले क्या था, ये इंडिपेंडेंट था, आज भी इंडिपेंडेंट है, ब्रायोफाइटा तक इंडिपेंडेंट है, देख लो, देख रहे हो, इंडिपेंडेंट है, हैप्लॉइड है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट किसके ऊपर, बेटे के ऊपर, किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर, ठीक बात है, समझ में आ गया, मतलब हमको याद रहेगा कि एल्गी में जाइगोट जो है पूरी तरह से क्या है, डिपेंड है, और ब्रायोफाइटा में डिपेंड है लेकिन पैरासाइट है, याद हो गया मुझे, ठीक। अब जैसे जैसे और आगे बढ़ा कहानी, टेरिडोफाइट में देखो बेटा, ये प्रोथाइलस मतलब ये रिड्यूस होता चला जा रहा है, पिताजी तो एजिंग तो होगी ही बेटा, बूढ़े तो होंगे ही, देखो अब ये पैसे कमाते थे मतलब फोटोसिंथेसिस तो करते थे, लेकिन देखो बेटा ये रिड्यूस होते चले, समझ रहे हो, ये रिटायर हो गए और इनके पास क्या है, अभी पेंशन मिल रही है, मतलब क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये देखो इंडिपेंडेंट है, और इनका जो लड़का है बेटा, मतलब ब्रायोफाइटा में, सॉरी टेरिडोफाइटा का स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, हो गई, इससे मेन प्लांट बॉडी हो गई, फोटोसिंथेसिस करने लगा, इसलिए ये भी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, बेटे को भी नौकरी मिल चुकी है, देख लो, वो भी पैसे कमाने लगा, कहां पे, टेरिडोफाइट में। अब यहाँ पे देखो पेंशन मिल रही है बेटे, लेकिन हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कि देखो मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंटेड बाय ओनली पॉलन ग्रेन्स, और इधर देखो इधर फल फूट रहा है, खूब बढ़िया, मेन प्लांट बॉडी बन गई इंडिपेंडेंट, सिकोया प्लांट जानते हो, रेडवुड प्लांट जानते हो, सबसे बड़ा होता है, जिम्नोस्पर्म का होता है वो। अब एंजियोस्पर्म में देखो, है ना, इनकी फाइनली क्या हो गई, डेथ हो गई, किसकी, गैमेटोफाइट की, लेकिन पूरी तरह से नहीं, है ना, पापा का फोटो है यहाँ पे बेटा, लास्ट में देखो एंजियोस्पर्म में पापा का फोटो, मतलब, और फोटो के ऊपर फूल की माला पहना देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो फ्लावर में, जो फ्लावर के अंदर बेटा गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट पोलन ट्यूब, और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोस है, वो फूल के अंदर है, फ्लावर के अंदर है, कितना छोटा हो गया, कहां तो इसका पूरा साम्राज्य था बेटा, रिड्यूस हो गया, तो इवोल्यूशन में बेटा गैमेटोफाइट रिड्यूस हुआ है और स्पोरोफाइट देखो डेवलप हुआ है खूब, अब ये बड़ा प्लांट बन गया है, क्यों, अगर मान लो हम एक ट्री की बात करें बेटा, हम वैसे पहले बता चुके हैं, ये लीव्स हैं, ये फ्लावर्स हैं, ये फ्रूट है, ये रूट है, ये स्टेम है, सब जगह फ्लॉइडी लेवल क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, मतलब सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे बेटा फ्लावर्स फ्रूट सब डिप्लॉयड है, सब स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट तो है तो कहां पे, केवल मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मुझे लगता है यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया है आप लोगों को। अब बेटा हम चलते हैं प्लांट किंगडम के अंदर, है ना, तो वन बाय वन करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब प्लांट किंगडम में सबसे पहले एल्गी, लेकिन थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अभी तक तो सारा इंट्रोडक्शन था, इससे क्वेश्चन बेटा खूब आता है ना, इसको याद करना जरूरी है। एक चीज और यहाँ पे मैं बताना भूल गया बेटा, यहाँ एंथेरिडियम 3 बार चलेगा, और पहले ऊगोनियम एक बार आया, इसको खत्म, फिर आर्किगोनियम 3 बार चलेगा, फिर एंजियोस्पर्म, देख लेना टेबल में, है ना, ये भी याद हो जाएगा। चलो बेटा, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड करना है बेटा। पहला है क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैमी, क्रिप्ट मीन्स क्या होता है बेटा, क्रिप्ट मीन्स होता है हिडन, और गैमी मीन्स मैरिज, मतलब मैरिज वाला ऑर्गन हिडन है, मतलब फ्लावर इनविजिबल, मतलब क्या, प्लांट
विदाउट सीड्स। इसमें क्या लिखेंगे बेटा, प्लांट्स विदाउट सीड्स, समझ गए है ना। और क्रिप्ट है, हिडन है सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं, इनविजिबल या हिडन, इनविजिबल, ठीक। और इसमें आता है बेटा एलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और इधर देखो एक तो क्रिप्टोगैमी, दूसरा फेनेरोगैमी या स्पर्मेटोफाइटा भी बोलते हैं उसको, स्पर्मा मींस सीड्स है ना, फेनेरोगैमी या इसी को बोलते हैं बेटा स्पर्मेटोफाइटा। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफाइटा, मतलब प्लांट्स विद सीड्स, उसी का उल्टा प्लांट्स विद सीड्स, दूसरा सेक्स ऑर्गन्स विजिबल। और इसमें भी बेटा दो ग्रुप है, एक तो है जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा है एंजियोस्पर्म्स। शायद उधर दिख नहीं रहा होगा क्या, क्योंकि कैमरा इधर किया था मैंने। हाँ बेटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म देख लो। तो अब ये इवोल्यूशन का स्टेजेस है बेटा, पहले हम एलगी पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। मेन कैरेक्टर देख लो, चाहो तो अभी याद करना चाहो तो ठीक है, याद रहेगा तो अच्छी बात है। एलगी में बेटा प्लांट बॉडी अनडिफरेंशिएटेड मतलब थाइलॉइड प्लांट बॉडी, अनडिफरेंशिएटेड मतलब नो रूट नो लीफ नो स्टेम, यही हालत यहाँ भी है। लेकिन इसका मेन कैरेक्टर क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट टाइम इन एम्ब्रियो, सबसे पहले एम्ब्रियो ब्रायोफाइटा में बनता है, एम्ब्रायो ब्रायोफाइटा प्लांट। और टेरिडोफाइटा में सबसे पहले जो है ना जाइलम और फ्लोएम आए, मतलब ट्रांसपोर्टरी टिश्यूज या कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, है ना। जाइलम एंड फ्लोएम पहली बार आया। जिम्नोस्पर्म का क्या है, जिम्नो मींस नेकेड और स्पर्मा मींस सीड, मतलब नेकेड सीड, पहली बार सीड यहाँ पे आई थी बेटा, मतलब यहाँ पे पहली बार क्या आ गया, सीड्स, नेकेड सीड, इसको बोलते हैं नेकेड सीड, मतलब उसके ऊपर क्या हो, फ्रूट के अंदर सीड्स ना हो, विदाउट फ्रूट। और एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टर है बेटा क्या, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर आ गए वहां पे, है ना, एंजियोस्पर्म, है ना। तो उसको फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, सेक्स ऑर्गन विजिबल है दोनों में। तो अब वन बाय वन करके हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा एलगी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेटा एलगी, है ना। चलो एलगी स्टार्ट करते हैं। एलगी, एलगी में बेटा मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉयड, ठीक है, हैप्लॉयड। लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक। सेल वॉल मेड अप ऑफ
मेनली सेलुलोज और बहुत सारी चीजें होते हैं, देखेंगे हम बाद में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर मोस्टली एक्वेटिक, दे आर मोस्टली एक्वेटिक, सम आर टेरेस्ट्रियल, बहुत ही कम ऐसे हैं, है ना, लेकिन पानी वहां पे होना चाहिए। सम आर, लिख लो, सम आर टेरेस्ट्रियल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर गुड प्रोड्यूसर्स, और गुड प्रोड्यूसर में कितना भाई 50%। एक चीज आपने लिखा था, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन, ढाई एटम्स को लिखा था, तो वो ओशियन के लिए चीफ प्रोड्यूसर्स हैं बेटे, है ना। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो 50% जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन होते हैं, एलगी होती है, ग्रीन एलगी नहीं, एलगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, some algae are microscopic unicellular, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, ठीक है। क्ले माइडोमोनास, ये क्या होता है बेटा, ये होता है मोटाइल, ठीक है। क्ले माइडोमोनास मोटाइल होता है। उसके बाद क्लोरेला होता है, दोनों यूनिसेलुलर है बेटा। क्लोरेला जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल मतलब स्टैटिक, और यूनिसेलुलर में खूब बड़ा सा स्ट्रक्चर में बनाऊं अगर, तो बेटा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है इसका, बाद में मैं देखूंगा बनाऊंगा और एक जगह आएगा, सेलुलर चैप्टर में भी आएगा। इस तरह से आपने बड़ा अजीब और देखा अभी, ये एक सिंगल सेल है बेटा, आपको विश्वास नहीं होगा, ये सिंगल सेल है, एक ही सिंगल सेल मैंने बना, ऐसा सेल आपने देखा नहीं, ना सुना होगा। इसको बोलते हैं बेटा एसिटा बुलेरिया, क्या बोलते हैं, एसिटा बुलेरिया, वेरी लार्ज, यूनिसेलुलर में क्या होगा, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। अब आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात। Chlamydomonas and chlorella earlier considered in plant kingdom, but they are the member of, क्योंकि प्रोड्यूसर्स है ना ये, तो उसमें लिखा है एनसीईआरटी, सब पहले जो है प्लांट में, मॉडर्न में हम किसमें कंसीडर करते हैं क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को, हमने प्रोटिस्टा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में ये लिखा हुआ है। तो अगर आपको सेलेक्ट करने को क्लेमाइडोमोनास बिलोंग्स टू प्लांट किंगडम और प्रोटिस्टा, तो आप क्या लिखोगे, आपको प्रोटिस्टा लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वही सही है। ये हाँ, ये अलग बात है, यहाँ पढ़ने को हम यहाँ पे एलबी में पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। दोनों में से एक सेलेक्ट करना होगा, तो आपको मैंने बता दिया कि आप लोग क्या करें, ठीक बात है। चलो आगे देखते हैं। सम एल्गी आर कॉलोनियल, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, तुम ये तो बता दो, समझ, सर रिपीट कर दो। सर रिपीट कर दो सर, वॉइस प्रॉब्लम कौन है, नवदीप, अर्नव, यस साउंड प्रॉब्लम, बेटा कई लोगों के साथ साउंड प्रॉब्लम आ रही है। चलो
अभी आवाज मेरी आ रही है, साउंड आ रही होगी बेटा? आपका नेटवर्क लो है, मेरा नेटवर्क लो है भाई, मेरा वहां यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है बेटा। अब तो आ रही होगी आवाज। चलो देखो मैं बता रहा हूँ, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला अर्लियर कंसिडर्ड इन प्लांट किंगडम इन एल्गी। लिखा आ रहा है, यहाँ लिखा आ रहा, अच्छा वहां पे लिखा आ रहा है। ओके, ये नेटवर्क वाले भी बेवकूफ बनाना शुरू कर दिए हैं। हो सकता है यहाँ कमी हो कोई, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे गड़बड़ी है कोई। लेकिन सुनो, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को बेटा पहले एल्गी में समझा जाता था, आज भी मैंने एल्गी में ही लिखा हुआ है, लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में लिखा हुआ है बेटा कि इन दोनों को पहले हम एल्गी में कंसीडर करते थे, अब हम प्रोटिस्टा में कंसीडर करते हैं क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। समझ रहे हो? तो अगर आपको लिखने को आ जाए कि क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास बोथ आर, क्लोरेला, अब सुनाई दे रहा होगा साहब अब तो, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास किससे बिलोंग करते हैं, तो आप लोग प्रोटिस्टा ही लिखोगे। समझ रहे हो? हाँ, प्रोटिस्टा ही लिखना है आपको, आपको एल्गी नहीं लिखना, आपको प्लांट किंगडम नहीं लिखना, ठीक है ना? ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसके यहां तक समझ में आ गया मुझे लगता है, सबको समझ में आ गया, यहां तक कोई बड़ी बात नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। सम एल्गी आर कॉलोनियल, कॉलोनी में बना के रखते हैं कुछ, तो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं कुछ एल्गी। सम एल्गी आर कॉलोनियल, है ना, कॉलोनी में रहते हैं कुछ, जैसे इसका एग्जांपल है बेटा वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो है बेटा वो कॉलोनी में रहता है ना? और इसकी कॉलोनी को हम सिनोबियम कॉलोनी बोलते हैं। कौन सी कॉलोनी बोलते हैं बेटा? सिनोबियम। सिनोबियम कॉलोनी किसको बोलते हैं बेटा? ये एक पंगा आ गया। व्हेन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फिक्स इन अ कॉलोनी, दिस टाइप ऑफ कॉलोनी इज कॉल्ड सिनोबियम कॉलोनी। लिख देता हूं मैं, if in a colony the number of individuals are fixed, then this type of colony is called synobium colony. This type of colony is called synobium colony. ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, कुछ फिलामेंटस होते हैं बेटा, सम एल्गी आर फिलामेंटस। जैसे अब फिलामेंट्स में भी दो तरह से, दो तरह के हैं बेटा। फिलामेंटस में भी फिलामेंट के जैसा है ना, इसमें भी अनब्रांच्ड है कुछ, तो कुछ है बेटा अनब्रांच्ड और कुछ है ब्रांच्ड। अनब्रांच्ड का एग्जांपल है बेटा स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स, ठीक है ना? अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी, अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स, ठीक है? और ब्रांच फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल होगा बेटा कारा, CHARA, कारा, है ना? कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं ना, मैक्रो, मैक्रो साइज एल्गी, वेरी लार्ज, है ना? मल्टी सेलुलर में वेरी लार्ज। सारगासम एग्जांपल है बेटा सारगासम, ये अप टू 100 मीटर्स तक का हो सकता है बेटा, 100
मीटर्स का हो सकता है सार्गासन। इसको भी एक बार डायग्राम बना के देखेंगे इसका। चलो अब पढ़ते हैं बेटा रिप्रोडक्शन इन एल्गी। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो बेटा तीन तरह से रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय थ्री मीन्स, नंबर वन बाय वेजेटेटिव, थ्रू वेजेटेटिव, और दूसरा है बेटा एसेक्सुअल, एंड थर्ड वन इज सेक्सुअल। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर वेजिटेटिव और एसेक्सुअल दोनों तो ठीक ही है, एक ही जैसे एक ही होता है, एक ही होता है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है बेटा कि कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बनता है, स्पोर बनता है। अगर स्पोर बनता है तो उसको एसेक्सुअल बोलते हैं, और सीधे सीधे उसकी बॉडी से हो जाता है रिप्रोडक्शन तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव। जैसे कि प्लांट है, गुलाब का प्लांट है, उसको काट के लगा दिया, वेजिटेटिव हो गया, है ना। चलो तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बेटा दो तरह का होता है। ये आप पहले भी 10th में पढ़े हो इसको, है ना। फ्रेगमेंटेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसमें होगा बेटा? इन फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी जितने भी होंगे फिलामेंट, उनका फ्रेगमेंट टूटेगा, सेपरेट होगा, और नया एल्गी डेवलप होके बना लेगा। तो फिलामेंटस बहुत आसान है, स्पाइरोकाइरा उसमें होगा, है ना। दूसरा मीन्स है बेटा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, अब बाइनरी फिजन में क्या है बेटा कि एक सेल कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, है ना, वो डिवाइड होकर के क्या हो जाता है, दो हो जाता है। तो यूजुअली ये यूनिसेलुलर जितने भी हैं, अभी मैंने आपको बताया एल्गी, उसमें पाया जाता है। मतलब ये किसमें पाया जाएगा बेटा? इन यूनिसेल्युलर एल्गी, यूनिसेल्युलर एल्गी। दूसरा है बेटा अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, इसमें क्या होता है बेटा, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना, प्रोड्यूस स्पोर्स। और ये स्पोर्स भी बेटा दो तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है बेटा मोटाइल स्पोर्स, और दूसरा नॉन मोटाइल स्पोर्स। ठीक है। मोटाइल मोटाइल स्पोर कब बनता है बेटा? फेवरेबल कंडीशन में, याद रखना है। मोटाइल स्पोर बनता है बेटा कब? इन फेवरेबल कंडीशन, याद रखना है। और ये नॉन मोटाइल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है। अब इसमें जो स्पोर्स है उसमें भी तीन चार तरह के स्पोर्स हैं, लेकिन बेटा अभी इसको हम गले पढ़ेंगे कल, क्योंकि हमसे बोला नहीं जा रहा, गले में दर्द हो रहा है ना बोलते बोलते। तो इसको अब हम लोग कल पढ़ते हैं। इस आज की क्लास यहीं पर रोकता हूँ बेटा।